7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर जमीनी हमला किया था। इसके बाद इजरायली सेना गाजा में हमास का सफाया करने के लिए घुस गई थी और इसके बाद अब इजरायल का लेबनान के साथ युद्ध चल रहा है। लेकिन इस सब के बीच हमास को बचाने के लिए यमन का हूती इस जंग में कूदा था। हूती लाल सागर में लगातार इजरायल और अमेरिकी जहाजों को निशाना बना रहा था। लेकिन नवंबर 2023 आते आते हूती के हमलों का दायरा बढ़ने लगा और उसने हिंद महासागर, अरब सागर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाब-अल मंडेब और अरब सागर में हमले शुरू कर दिए थे। ये हमले समुद्र में चलते फिरते जहाजों पर हो रहे थे। उस वक्त ये शक जताया गया था कि हजारों किलोमीटर दूर एक चलते फिरते जहाज पर हमला करने के लिए हूती के पास रियल टाइम सैटेलाइट डेटा कहां से आ रहा है। कई एक्सपर्ट्स ने इसके पीछे ईरान का हाथ बताया था, लेकिन अब अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मामले से वाकिफ एक और दो यूरोपीय अधिकारियों के हवाले से कहा, लाल सागर में पश्चिमी जहाजों पर हमला करने के लिए रूस ने हूती को सैटेलाइट डेटा दिया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि रूस ने इस साल की शुरुआत में हूती को ये सैटेलाइट डेटा ट्रांसफर किया था, जिस कदम पर हूती ने लाल सागर में हमले तेज कर दिए थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि रूस ने पहले ये डेटा यमन में तैनात ईरानी अधिकारियों को दिया और इसके बाद ईरानी अधिकारियों ने ये डेटा हूतियों को भेजा था और रूसी सैटेलाइट डेटा मिलने के बाद हूती ने लाल सागर, अरब सागर, हिंद महासागर के जहाजों पर हमले तेज कर दिए थे। हूती ने इस दौरान सैकड़ों मिसाइलों और ड्रोन फायर किए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक तब से लेकर अब तक 100 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। हूती के हमलों की वजह से लाल सागर में 2 जहाज डूब चुके हैं, जबकि एक जहाज और उसका चालक दल हूती के कब्जे में है। हूती ने नवंबर 2023 में इस जहाज को हाईजैक किया था। हैरान करने वाली बात यह है कि साल 2022 में रूस ने अमेरिका के साथ कैदियों की अदला बदली की थी और अमेरिका ने रूस के हथियार डीलर विक्टर बॉट को रिहा किया था और विक्टर को लेकर कई ऐसे खुलासे हुए थे कि वो हूतियों के साथ हथियारों की एक छोटी डील करने वाला है। आपको बता दें कि रूस और हूती के बीच बातचीत कराने वाला ईरान ही सबसे बड़ा जरिया है और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सितंबर 2024 में कहा था कि ईरान हूती को रूस के याकॉन्ड सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइलें दिलवाने के लिए बातचीत करवा रहा है। वहीं हूती को सैटेलाइट डेटा ट्रांसफर को लेकर अमेरिकी मीडिया कह रहा है कि पुतिन मिडिल ईस्ट से लेकर एशिया तक अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। वो हर कोशिश कर रहे हैं जिससे कि अमेरिका के हितों को नुकसान हो। आपको बता दें कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट पर ना ही रूसी सरकार और ना ही हूती ने कोई प्रतिक्रिया दी है, बल्कि गौर करने वाली बात यह है कि जब से इजरायल ने ईरान और इसके सहयोगी मिलिशिया के खिलाफ हमले तेज किए हैं, तब से ही पुतिन ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से अपने पुराने रिश्तों से किनारा कर लिया। गाजा युद्ध के बाद से ही रूस ने ईरान के साथ अपने रिश्तों को और ज्यादा मजबूत किया है और तो और पुतिन ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुए हमले की भी निंदा नहीं की है।